बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। और अब तो हर रोज़ ये उम्मीद भी करनी है, ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे। शहर में स्मॉग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली आपको मुसलसल ऐसे फ़ील होता है कि गले में ख़राश है, तब जब आप घर से निकलते हैं, ट्रैवल करके कहीं भी जाते हैं, इवन आप गाड़ी में ही क्यों नहीं जा रहे हैं, तो जैसे ही आप घर से निकल के दफ्तर एंटर हों तो मुसलसल ऐसे फ़ील हो रहा है गले में ख़राश हो रही है। सो अपनी रूटीन बनाएं अच्छी तरह। जब भी बाहर से आएँ हैंड वॉश, अपने नोज़ को अच्छे से फ्लश करें। तरीक़ेकार वही है जो हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं। अगर अच्छे तरीके से वज़ू कर लेंगे, वार्म चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म दूध, गर्म पानी, कॉफ़ी, चाय, कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पर जब बाहर कहीं से आएँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, इसका फ़ायदा रहेगा। अलबत्ता स्मॉग की शरह, आज की हमारी पहली ख़बर भी ये है, अमराज बढ़ने लगे हैं। सो ऑलरेडी जो पेशेंट हैं, कल हमने डॉक्टर जावेद अकरम की भी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर की थी कि जो मरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चाहे वो दिल के मरीज़ हैं, कुछ एलर्जी के पेशेंट होते हैं, दमा के मरीज़ हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। डिफरेंट स्कूल्स जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि जी बच्चों को मास्क पहना के भेजें। बहुत ज़रूरी है। बाहर रोड पे कोई मास्क पहने हुए नज़र नहीं आ रहा, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन आपकी सेफ्टी काफ़ी हद तक मुमकिन इससे हो जाती है जी। तो ज़रूर इस चीज़ को भी प्रैक्टिस बना लें। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ हम चलते हैं। पहली खबर जो है वो ये है जी, आलूदगी की शरह रेड लाइन क्रॉस कर गई है, अमराज बढ़ गए हैं, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। शेख सैयद अस्पताल में बहुत बड़ा घपला हुआ है। इंतजामिया मामले पर पर्दापोशी डालने के लिए सरगर्म क्यों है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सीएम साहिबा की ज़ेर सदारत इजलास, आइमा इकराम का 25,000 वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। और ख़राब बिजली के मीटर्स का मलबा भी सारिफीन पर, भारी भरकम बिल जारी कर दिए गए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। हसन खांसी कर रहे हैं, स्मोक से मुतासर। स्मोक से सुबह आमिर भाई को यही मैं कह रहा था कि आमिर भाई हालात कोई अच्छे नहीं है, ऐसे ही है। और हकीकतन जब सुबह उठें तो पता लगता है, रात को भी ऐसे महसूस होता है कि जैसे जलने की जो स्मेल है एक्चुअली फील होती है, फील होता है कि ये क्या है। मैं बल्कि आमिर भाई को बता रहा था कि परसों इत्तेफाक से मुझे जाना हुआ बंद रोड की तरफ। वहाँ से जब मैं ठोकर की तरफ मोटरवे पे जा रहा था तो बाकायदा एक लेयर जो है ना वो नज़र आ रही थी। यही हाल रिंग रोड का। मैंने आज विंडो साइड पे करके जब देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बाहर बादल है, धुंध वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो असल में क्या था जी, स्मॉग। तो ये आगे चल के मजीद खतरनाक होनी है, नवंबर का पूरा महीना। आमिर रजा खान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि आइंदा और भी खौफनाक होगी, आने वाले सालों में भी और खौफनाक होगी। अब आप डराए ना, मसला डराने वाली हर दफा ये बढ़ती जा रही है। नहीं, इकदाम शुरू हो गए ना, आप देखें एकदम। मैं कह रहा बगैर मेकअप तो आ गया ड्रामा का। बात समझी कि अब जो है ना वैसे ही मेकअप कम लोग करते हैं जी जी। अब वैसे बहुत मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सारा साल होती है, ये आलूदगी सारा साल की है। आपने ड्रामा लगाया हुआ है, भट्टा मसमार कर दिया, फलां फैक्ट्री बंद करा दी, और सारा साल टायर जलते हैं बंद रोड पे। ये बैठा साथ कवर करता रहा है, पूछे इससे नहीं जलते बंद रोड पे। क्या आपके यहाँ अपने इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ पे टायर जलते हैं सारा साल, और ये सारा साल ये आलूदगी होती है लाहौर के अंदर। कभी आपको AQI लेवल आपको वो नहीं मिलेगा जो शामली हिल स्टेशन मरी के करीब होता है, वो नहीं मिलेगा ना आपको। ये आलूदगी नज़र अब आपको आती है धुंध के साथ शामिल होकर, तो आप कहते हो आलूदगी आ गई, आलूदगी आ गई। और गवर्नमेंट तो नहीं, खैर अफसरान एक ड्रामा शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट तो इस काम में मुखलस है। मैं ये समझता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब, मैं मस्ट अप्रिशिएट कि उसने इनिशिएटिव लिया, लेकिन उस बेचारी का चलने कुछ नहीं दे रही है। नहीं, अब लेट हो चुका था ना ये प्लास्टिक के हवाले से उसकी कोई मुहिम इन्होंने कामयाब होने दी, बेसिकली लेट हो चुका ना इन्होंने स्मोक नहीं, लेट क्या, ये सारा साल का काम था। ये सारा साल आप ये तमाम फैक्ट्रियां जो टायर्स पर जलती हैं उनको आप जो है बंद करते, और सारा साल इस पर आप पहरा देते कि कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी। अगर वो टायर फ्यूल यूज़ करती है तो, यहाँ वो कोयला जलाती है,
लेकिन होता क्या है, हसन ने बिल्कुल सही कहा, इस इंडस्ट्री स्टेट में भी ऐसे ही हो रहा है, हर इंडस्ट्री स्टेट में ऐसे हो रहा है। हर जगह पे आप यहाँ से शुरू हो जाएं और फैसलाबाद तक चले जाएं, फैसलाबाद से फिर आप निकलें और मुल्तान की तरफ निकल जाएं, आपको रास्ते में यही भट्टे, फैक्ट्रियाँ इसी तरह टायर जलाते हुए नज़र आते होंगे। तो मुझे बताएं, ये सारा साल का जो गंद है ये सिर्फ विजिबल इन 2 महीनों में होता है, जिसको हम कहते हैं स्मोक आ गई, स्मोक आ गई, स्मोक आ गई। ये सारा साल की आलूदगी है। आपके यहाँ कैंसर और दिल के अमराज, दिल से मुझे याद आया सबा कमर को भी हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है, तो अल्लाह ताला उनकी एंजियोग्राफी हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि अब मैं सेहत दे अल्लाह ताला। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और अगर आपने नई फिल्म देखी इंग्लिश मीडियम तो जरूर देखिए, बड़ी मजे की मूवी है। कौन सी? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, अच्छी आमिर भाई आजकल लगता है फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, सुबह आते ही ये बड़ी पुरानी देखी हुई है मैंने। सबा कमर तो अच्छी अदाकारा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। दिल के अमराज की बात हो रही थी, डॉक्टर जुवेद अख्तर ने कहा कि दिल के मरीज जो है इसमें एहतियात करें, कितनी एहतियात करेंगे, ये कहाँ रहे, ये सही कह रहा है। आपको धुएं की वो बाकायदा उसमें जलन आती है, ये सारा वही अना धुआं है जो कि फैक्ट्रियों से और भट्टों से निकलता है और उसको ऊपर जाने नहीं देती, इन गैसेस को ऊपर जाने नहीं दे रही कौन, फोग, और ये फॉग में शामिल होकर स्मोक बन और वही बात है कि जब तक ये बारिश नहीं होगी, जब तक आप अपने जहन से ये चीज़ नहीं निकालेंगे कि ये 2 महीने का मामला है, तब तक ये ठीक नहीं होगा। और जब तक अपने जहन से ये नहीं निकालें कि ये इंडिया से आता है, तब तक यही अच्छा, होगा। इसमें एक और चीज़ मुझे बताएं, इस वक्त 3 बड़े शहर जो हैं स्मोक की लपेट में हैं, लाहौर, दिल्ली और बीजिंग। 3 बड़े शहर। नहीं, अब मुझे इसका हल बता दे फिलहाल के हल लिए। इसका, अब 2 महीने हल इसका क्या ये करें? हल बता दूंगा तो फिर वो आपने करना नहीं। हल ये है कि आप ये इमोशन एग्जॉस्ट जो टेस्ट है ये तमाम कमर्शियल गाड़ियों का भी करें, चीज का भी करें। डिस्कस किया है तो कि ये करना ये हल है पर्सनल। जब तक आप डीजल से चलने वाले अपने ही आपके फ्यूल चेक सरकारी गाड़ियां, फ्यूल की क्वालिटी चेक करें, आए ना, बहुत उस तरफ जरूरी आए है। ना, पहले तो इनका भी कराएं, फिर उसके बाद फ्यूल पे आ जाए। जितने पेट्रोल पंप से पूरे पंजाब में, मैं बात कर रहा हूँ, मैं मरियम उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे पंजाब में छापे मरवाएं, खुद भी जाएं, खुद देखें, क्वालिटी चेक करें और क्वांटिटी चेक करें, देखें लोगों को किस तरह लूटा और घसूटा जा रहा है और उनकी गाड़ियों के इंजन तबाह किए जा रहे हैं। ये बड़ा मसला है। आपके यहाँ जेली मोबाइल है, जेली पेट्रोल, जेली आपके सारी चीज़ें मिलती हैं, फिल्टर तक तो जेली है। तो कहाँ से रुकेगा ये मामला? जहाँ जहाँ जिस और हर शहर में कल एक बंदा आया जी, कहता जी कोई हल है इसका? मैं कहा नहीं है। कहता क्यों? मैं कहा यार वो अली साई से पूछिए ज़रा, इस साल कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई है? नहीं जी, हाँ, आपकी गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, फैक्ट्रियों की तादाद भी उस तरह ही बढ़ रही है। तो देखो ना। अच्छा, वैसे आज मैंने 2-3 जगह नाके लगे हुए देखे हैं, और सिटी ट्रैफिक पुलिस ये दफ्तर के पास भी लगे हुए थे, पीको रोड पे। वो तो वैसे लगा हुआ होगा नाका। नहीं हसन, 3-4 गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को नहीं, वो रूटीन में करते हैं, वो ये इसके लिए नहीं है, ये आलूदगी की वजह से नहीं। मेरे ख्याल से वो धुआं छोड़ती गाड़ियों के लिए था, क्योंकि बड़ी बसों को ही रोका हुआ था। बनाई हुई है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई हुई है, ईपीए वो जो है वो काम करे। देखें, मैं दोबारा तारीफ कर रहा हूँ मरियम मुरशद की, उसने रावी के साथ साथ जो जंगल अभी वो होने में 10 साल 12 साल लगेंगे, इसको ये ना कहिएगा एकदम से हो जाएगा। इसके साथ साथ वो खुदारा ये जो PHA से ये जो आर्टिफिशियल ग्रीनरी है ना, इसको ख़त्म करा दे। मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं ये जो उन्होंने लोहे के और वो बड़े से गुलदान बनाकर उस पर प्लास्टिक लगाए हुए। यार ये लाहौर शहर है, बहार का मौसम है, इसमें तो हर रंग का फूल खिलता हुआ नजर आता है आपको, और आपने वो लगवा दिए। दरख्त जो है देसी दरख्त लगवाएं, खुदारा देसी दरख्त लगवाएं, परिंदे लौट कर वापस आएँ जो यहाँ से शहर से भाग गए हैं। और यहाँ लोगों को मैं क्या कहूँ अब कि लोगों को सांस लेने के भी अच्छा कुछ जो है ना सेफ्टी इकदाम कि आपको हर रोज सड़कों पर वो वाली जहाँ पर आपको पता है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त ज़्यादा है और डस्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है, कम से कम मेन शाहराह है हसन, वहाँ पे पानी का छिड़काव वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको करनी पड़ेंगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, वो जो आई हैं ना स्मोक गन्स, हाँ, जो वो 1-2 जगह पे मुझे नज़र आई हैं, वो मिस्ट जो है वो फेंकती हुई नज़र आई हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ ख़ास तौर पे देखें लाहौर शहर में बहुत सी जगह पे जो तरक्याती काम है वो इस वक्त जारी है। ख़ास तौर पे उन जगहों पे पानी का छिड़काव करवाया जाए और इसके साथ साथ जहाँ पे भी तामीरात हो रही हैं वहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाए कि दिन में 2 दफ़ा जहाँ रेत पड़ी हुई है
बिल्कुल सही है। वहाँ पे लाजमी ये चाहिए कि इसको करें। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अब वो एक खबर थी कल के जी 15 नवंबर से गाड़ियाँ जो हैं वो बंद की जाएंगी, तो ये 15 नवंबर इतनी दूर क्यों चले गए हैं? 15 दिन अभी पूरे इंतजार करेंगे। 15 दिन पूरे वो इंतजार फ्रॉड करेंगे। है वो। आप उस खबर की बात करें जी, मैंने कल परसों भी इस पर डिस्कस किया था। वो गाड़ियां हैं जो हम लोगों की यानी पर्सनल गाड़ियां ना, वो हैं जिनका हम खुद ख्याल रखते हैं कि यार ये धुआं तो नहीं दे रही। और भाई चिंची चेक कराएं, कमर्शियल गाड़ियां चेक कराएं, पिकअप वैगन, बसें, ट्रक, लोडर्स, ये चेक करवाएं। रात के टाइम क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्ट एंटर होती है ना शहर में, तो मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग इसलिए ज्यादा स्मॉग होती है। अब आप समझ आ गए आपको। आप सर्कुलर रोड पे जाएं तो वहां से आप जनाजा लेके नहीं गुजर, पैदल नहीं गुजर सकते, जनाजा लेके कहां से गुजरना है। जाएं तो वहां धुआं देखे जरा क्या होता है, और पूरे शहर में फैल रहा होता है। कोई आप ठोकर पे चले जो एंट्री पॉइंट है, तो आप 10 बजे के बाद वहां से मुझे गुजर के दिखा दी। बिल्कुल ऐसे। तो जब उन गाड़ियों का ही टेस्ट नहीं हुआ जहां से डीजल का धुआं उड़ता है, तो फिर आप ये स्कूल से मुझे याद आ गया, आपने गवर्नमेंट स्कूल के टाइमिंग चेंज कर दी। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे नहीं है क्या? हाँ जी, मुझे टाइम चेंज करने से भी एतराज है ना। आप क्या 9 बजे क्या स्मॉग नहीं होगी? छुट्टी बढ़ा देते यार, अभी बाहर चले जाए स्मॉग नहीं है, क्या अजीब बात है। आप हफ्ते की कर देते, 9:15 करने से क्या स्मॉग खत्म हो जाएगा? मुझे बताओ, अगर प्राइवेट स्कूलों में एक दिन की छुट्टी हो जाए तो ये जो मेन बुलेवार्ड पे तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन होती है। सर एग्री करती हूँ, लेकिन लेट 15 मिनट लेट होने से मुझे कुछ समझ नहीं आता। 15 मिनट बाद स्मॉग किधर चले जाए? 8:45 कर दिया टाइम। 8:45 चलिए कर भी दें, आधा घंटा लेट होने से 1 घंटे का फर्क। मैं 8:15 बजे अपनी बच्ची को छोड़ती हूँ। 1 घंटा कम की है। टोटल कैसे कम की है? उन्होंने छुट्टी भी जल्दी कर दी, 1:30 बजे छुट्टी और गाड़ियां तो निकलनी है इस तरह से। गाड़ियां तो बच्चों को लेने भी जाएंगी, छोड़ने भी जाएंगी, बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी, वहीं पे आएगी बात। इससे बेहतर बच्चे तो स्मॉग की वजह आप हफ्ता इतवार की छुट्टी कर देते। ये प्राइवेट स्कूलों में तो आमिर भाई प्राइवेट स्कूल में होते, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। की तरफ भी आ जाए, बड़ा मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। मुसलसल मतवातर केस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुसलसल हम लोगों को देख रहे हैं कि बुखार का शिकार भी हो रहे हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ना हम इम्यून भी हो जाते हैं। पहले डेंगू जब नया होना शुरू हुआ तो वो बड़ा सिवियर किस्म का सामने आता था। अब अगर लोगों को होता भी है, क्योंकि लोगों को कुछ बेसिक्स का पता चल गया, तो आप उसको जल्दी जो है ट्रीटमेंट की तरफ भी आ जाते हैं। अब अगर आपको बुखार हो रहा है, वो मलेरिया मच्छर वाला भी हो सकता है, डेंगू भी, तो इस चीज़ की ज़रा एहतियात करें। आमिर भाई हाँ सही कह रही है, बंदा आदी हो जाता है। जैसे शादी के फौरी बाद आपको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहुत अच्छे हस्बैंड बन जाते हैं और सारे घर के काम करने लगते हैं। सारे घर के काम, और खास तौर पे इतवार वाले दिन हर बंदा भी नहीं करता आमिर भाई, एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, हर बंदे का मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि उनके साथ रहता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, हमें आपका जरूर पता है। हमने ये जो है ना डेंगू, इसके साथ एडजस्टमेंट कर ली, हमने कोरोना के साथ एडजस्टमेंट कर ली। हम वो कौम हैं जो रेडी पे खड़े होके धूल मट्टी में भी चीज़ खा रहे होते हैं। सही बात है। हमारे शहर में सबसे आला दाल जहाँ से मिलती है वो गंदे नाले के ऊपर, मजंग में। अच्छा, सबसे मज़ेदार वही है जी। सबसे मज़ेदार पराठा जहाँ मिलता होगा वो गंदे नाले के साथ मिलता होगा। हमने इम्यून नहीं करना तो किसने करना? हमारी इम्यूनिटी लेवल चेक तो करें। आप आगे निकल जाएगा इससे काम से आगे। हम तो मतलब सामने देख कर वो कहते पता चल रहा होता है, अक्खी वेखी मक्खी खाने वाले। सही बात है, ऐसे ही है, सामने नजर आ रहा होता है, ये भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग खाते हैं। नहीं, और वकालत पेशे वाले जो हैं वो मजंग से मंगा के खाते हैं। अच्छा, वकीलों के दफ्तर है ना वहाँ पे काफी सारे, हाँ वो खाते हैं। हाँ खाते होंगे, मैंने कभी इनकार किया, खाते और जिसके मतलब जितना वो कहते हैं जितना गलीज उतना लजीज, ये लाहौर शहर में एक जुबान चल रही है। सही बात है, ऐसे ही भाई ये तो मजा ही उसका आता है चीजें खाने का। नहीं बड़ा, बट ये ना सीरियस टॉपिक है, और जिस तरह से हमने डेंगू के खिलाफ माजी में देखा ना एक्टिविटीज होते, आप अब नहीं है ना वो चीज। डेंगू उस तरह से है भी नहीं। डेंगू आमिर भाई बेशक नहीं है, बेशक नहीं है, बट स्टिल आपको क्या बहुत मरीज आना स्प्रे आपको पहले नजर आता था, स्प्रे होता था, सारा कुछ था, वो एक डेंगू स्क्वाड बना हुआ था। कम से कम लोगों को इतनी फैसिलिटी चले, जिन इलाकों में रिपोर्ट हो रहे हैं ना केस, उधर आप देखिए मेरी बात सुनिए, करोड़ों रुपए दे के वो डेंगू स्क्वाड बनाया गया था, गाड़ियां ली गई, खत्म हो गया, वो कहाँ गया? वो गाड़ियां भी तबाह हो गई। मैं तो कह रहा था कि सैलाब के बाद ये बहुत खतरनाक तरीके से फैलेगा। मैंने एक दफा बात भी आपसे की। हाँ जी बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा खतरा ये है कि डेंगू पूरे जोर से ना आ जाए, बट अब हमारे इलाके की अगर बात करूं, मच्छर बहुत ज्यादा है। ये आलूदगी की वजह से मच्छर है, लेकिन डेंगू वाला जो मच्छर है ना, वो इस धुंध और इस वलाजत से जो है ना, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो शायद सांस नहीं ले पा रहा। जहाँ उसको ज़रा सी कोई ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे वो डंक मार रहा है।
अदरवाइज मुझे ये खतरा था कि सलाह मुझे तो डेंगू का सुनते ही हाथ पे खारिश लेकिन होने इसमें ना एक चीज़ जो है सबसे अहम वो ये है कि हर एक को अपने तौर पे भी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अपने घरों में पानी ना खड़ा होने दें, ये सबसे ये चीज़ होती रही है। लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है। जो वो डेंगू स्क्वाड वाले थे वो आते थे घर घर, वो चेक करते थे, अब वो नजर चीज़ नहीं आ रही। इसलिए हर शहरी को ये चाहिए कि वो अपने अपने एंड पे इस चीज़। अच्छा, ये काम ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती थी, पता नहीं डीसी साहब मसरूफ कहाँ रहते हैं। कम से कम जो बाहर पे मेन जगह है ना प्रोमिनेंट, कब्रिस्तान, टायर शॉप, क्योंकि हमने तो देखा माजी में यही प्रैक्टिस थी और यहाँ से ही लार्वा ज़्यादा बरामद होता था। पार्क्स में चले गए जहाँ कहीं पर भी, इवन तब तो ये जो जितने भी वाटर पाउंडिंग वाली जगह होती थी उनको बंद ही कर दिया जाता था, तालाब वगैरह बनाए गए थे। इस दफ़ा कुछ नहीं है ऐसा, मुकम्मल बंद। अब तो कोई ऐसी खबर ही नहीं होती जो हम वैसे भी ये मुझे इस डाटा से वैसे भी इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि ये तो सिर्फ वो है कि क्योंकि रिपोर्ट हो रहा है, आमिर भाई भाई को साहब की रिपोर्ट खबर हो नहीं रहा है। है। देखिए जाते नहीं है हम लोग हॉस्पिटल जाते में। सही कह रहे हैं ना। पैराडॉल खाली, आप खत्म मुझे बात। बताएं, आप हॉस्पिटल में कितने लोग जाते नहीं, हैं? बिल्कुल। वो जाएंगे जिनको बहुत ही सीवियर अटैक हुआ है। और आपने वो ये इसमें सारा पढ़ा, इलामा इकबाल टाउन, दाता गंजबख्श जोन, गुलबर्ग, रावी, शालामार, वाघा जोन, इसमें जो इलाके हैं एक एक मरीज इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा आप रखें। अब ये लेकिन ये इतने ज्यादा सारे होगा। इलाके हैं, मैं एक तो एक ये कह मरीज रहा की हूँ। तस्दीक है। हाँ, ऐसे ही है, उन्होंने हमारे डिफेंस की तरफ ये ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल मॉडल सही टाउन कह की रहे तरफ ज्यादा होगा। वो जा रहे होंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे होंगे, बिल्कुल प्राइवेट ऐसे, तो डॉक्टर वहाँ से से चेक डाटा करवा रहे कहाँ से आ होंगे, रहा है? वहाँ से डाटा जो है कलेक्ट करना जरूरी है। डेंगू आपको मुझे लगता है ये है कि मॉडल टाउन में सबसे, मुझे ऐसे ही फील आता है कि मॉडल टाउन में क्योंकि सफाई ज़्यादा होती है, डिफेंस में सफाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे होगी। हम इसलिए बेफिक्र हैं कि हमारे हल्के जो हैं वो सब्ज़ार है, मरज़ार है, मुल्तान रोड है, ना वहाँ सफाई है, कुछ नहीं, वो सुथरा पंजाब के कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ तो रोड ही नहीं बनी, 4-5 साल हो गए। अच्छा, वैसे कूड़े वाला काम नहीं है अगर आप वो कहें, नहीं उसने नहीं, सफाई सुथराई लेकिन है। आपकी अगर रोड ही ना बने 4-5 साल में, अब फिर तो प्रॉब्लम चलो है। ब्रेक ले लो जी, सबसे ये बड़ा मसला मसला फिर है। वही शुरू हो गया, बहुत पुराना मसला छिड़ गया। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में करोड़ों का घपला, इंतजामिया मामले पर पर्दा डालने के लिए सरगर्म है। शेख ज़ैद अस्पताल ये मेरे ख्याल से विफाक के अंडर है जी, और डॉक्टर्स के शेयर की मद में 4 करोड़ से जायद खुर्द-बुर्द की गई अद्वियात मरीजों से मंगवाई जाती रहीं। हेल्थ कार्ड पर बिल चार्ज कर लिया गया। डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार, डिप्टी डायरेक्टर मकसूद समेत 10 मुलाजमीन इसके जिम्मेदार हैं जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। FIA में इसकी तहकीकात भी जारी हैं जी। ना आपको याद, अब पता नहीं आपको याद रहना कि नहीं रहना कि मैंने ये जब उस कप्तान की हुकूमत थी तो उसमें मैंने कहा था ये हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, इसमें सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को नवाजा जा रहा है। और इसमें फ्रॉड ये है कि आप ज़कात और खैरात के पैसे पे आपका इलाज हो रहा है और आप उसके पैसे भी दे रहे हैं आपका, और आपके नाम पर पैसे जो हैं गवर्नमेंट सरकार, ये एक, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल की मालकन थी, तो वो कैसे एक पॉलिसी ऐसी बना सकती थी जिसमें सिर्फ आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नवाजते थे। और उसमें बहुत ज्यादा ये प्राइवेट शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है इसमें भी यही हुआ कि हेल्थ कार्ड के इलाज हेल्थ कार्ड से हो रहा है, अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही है। याद होगा आपको कि इससे पहले भी शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ही छापा पड़ा था एक मेडिकल स्टोर के अंदर जहां से सरकारी दवाइयां मिली थी। बिल्कुल मिली थी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये वफाक बहुत दूर है, यहाँ से कुछ 550 किलोमीटर दूर है, दिल्ली नज़दीक है, इस्लामाबाद दूर है लाहौर से, ऐसे बता रहा हूँ। हाँ। इस्लामाबाद दूर है, तो इससे वहाँ से ये चल नहीं पा रहा। मेरा तो ख्याल ये है कि यहाँ तो इसको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दे अगर आपसे नहीं चल पा रहा तो, या फिर आप शेख ज़ैद साहब के जो ज्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा, आल है जो इस वक्त भी हुक्मरान है, शेख ज़ैद की औलाद जो आल है उनको दे दें, उनसे कहें कि भाई हमसे नहीं चल पा रहा, आप चला लें। देखें ये इसमें फ्रॉड क्या था, 4.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया इंतज़ामिया ने। ज़रा खींच खांच के जब वो जो भी इसका अकाउंटेंट था उसको किया तो उसने क्या किया, 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दिया। फ्रॉड चेक करें ना, और बाकी पैसे जो हैं फिर वापस में मिल बांट के खा लिए होंगे। तो यही होता है। मेरा ख्याल ये है जब मॉनिटरिंग ही नहीं होगी, ये जो तो हेल्थ कार्ड्स हैं इनके लिए कोई अलग से अब दोबारा से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, दोबारा से इसको रीवैम्प किया जाए। इसमें बहुत सारे घपले होने का खदशा है। मुझे ये अंदेशा है कि ये इससे और भी ज़्यादा बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं इसी तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ शेख ज़ैद नहीं होगा,
बहुत सारे हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, और प्राइवेट ज्यादा होंगे आमिर भाई। इसमें ऑडिट होना चाहिए, इससे और ये सबके अगर अच्छा पैसा कोई एक आधा बंदा नहीं इसमें पूरी चेन मुलव्विस हो। जाहिर बात है, देखें एक पूरा माफिया बन गया होगा ना, दूसरे लफ्जों में अगर हम बात करें तो एक पूरा माफिया बन गया होगा, और इसके जरिए कितना घपला हो रहा होगा। इसके लिए तो बेहतर ये है कि सबसे पहले इन सब का ऑडिट करवाया जाए, बहुत जरूरी है, इनको देखा जाए कि कहाँ पे क्या किया गया है ये सेहत कार्ड के साथ। तो वही बात आ जाती है, आमिर भाई ने जैसे कहा कि ये शेख ज़ायद क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो या तो फिर ये मेरा ख्याल है कि वजीर दाखिला को दे दें, कम से कम फिर सब ठीक हो जाएगा, कम से कम ठीक तो हो जाएगा, शेख ज़ायद वाले बच जाओ। सही बात है, ठीक है ना, कम से कम अगले ये तो पता होगा ना कि पता नहीं किस टाइम छापा नहीं। अगर आप यहाँ पे भी देखें ना तो सरकारी अस्पतालों से जिस तरह हमने जना जर्नल में रश देखा, उतना ही रश यहाँ पर होता है, उतना ही रश है, उतना ही रश यहाँ पर। इसको बेहतर हॉस्पिटल समझा जाता है उन हॉस्पिटल से कंपैरेटिवली, लेकिन आप देखें कि उसके अंदर भी आप फ्रॉड हो रहा है, बहुत है तो फ्रॉड ही है ना, ये फ्रॉड है और क्या। नहीं जी, इसका नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर, और क्योंकि मरीज़ यहाँ पर आते हैं जी तकलीफ़ की हालत में, अद्वियात जो यहाँ पर रखी गई हैं वो उनके साथ पैसा जो अद्वियात के लिए रखा गया, अगर ये सब किया जा रहा है तो फिर तो बहुत अफसोस की बात है। कौन मरीज़ों का परेशानी हाल है, वो आमिर भाई ने सही कहा कि बहुत दूर है, शायद इस वजह से कोई डर खौफ नहीं है, तो इस चीज़ का जो है ना वो फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, अदरवाइज़ मरीज़ बेचारे ना हर जगह पर हमें परेशान ही नज़र आ रहे हैं। चलें जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमन रियासत की जिम्मेदारी है, इंतहा पसंदी कबूल नहीं, ये कहती हैं सीएम साहिबा। अच्छा जी, मसाजिद मदारिस की निगरानी, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सपोर्ट करने, बेगुनाह अफराद रिहा, आइमा कराम का 25,000 रुपया वजीफ़ा करने का फैसला किया गया है। हसन अली, देखें ये कल जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला की तमाम जो उलमाए कराम थे हर उनसे, ये एक अच्छा जेस्चर जो है वो नो डाउट हुआ है, क्योंकि जो हालात बने हुए थे ना पिछले दिनों, अगर हम बात करें तो एक मजहबी तंजीम की जानिब से जो कुछ किया गया उसके बाद के जो हालात थे उनमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमने जैसे कि देखा कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला ने कराची जाकर भी बातचीत की इसी वाले से, और सारा कुछ है, तो इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। उसकी एक बड़ी मेन वजह देखें, अगर अब हमारा मुल्क ट्रैक पे चढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, थैंक्स टू इंडिया जी, वो जंग ना करता तो शायद ये ना होता, तो हम इसमें इंडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। खैर देखिए, अब अगर इस्लामाबाद में या लाहौर में कोई इन्वेस्टर गैर मुल्की आके बैठता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, और दूसरी तरफ अगर ये एहतजाज, ये धरने और ये सारा कुछ चल रहा होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? सही, इसलिए ये चीज़ इंतहा पसंदी को ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना, बिल्कुल इन सारी चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल से एक आधी मुलाकात सीएम साहिबा की सहाफ़ियों से भी होनी चाहिए, क्यों? हमें बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए ताकि पता तो चले। लेकिन मैं आपको नहीं, अब सीएम साहब सबसे मुलाकात करी तो उलमा कराम से और सहाफ़ी हज़रात नहीं, वो मेरे जहन में ऐसे मुलाकात है। आपका चेहरा उस टाइम मैंने देखा तो मैंने कहा चले मैं, और उसमें आमिर भाई का नाम जाना चाहिए, मैं खुद मिलना चाहती हूँ ना, देखे पहले आमिर भाई जो सोशल मीडिया वर्कर्स पहले उनका चेहरा देख के मुझे याद आया कि उलमाए कराम से मुलाकात हुई, कहाँ से मुलाकात हुई, सहाफ़ियों से क्यों मुलाकात नहीं करती? मैंने तो ज़ीशान साहब से परसों रिक्वेस्ट भी की थी जब मैडम की सालगिरह थी कि हमें मिलवा भी दें उनसे। अच्छी बात है, अगर मिलवा दें तो बेहतर है, सहाफ़ियों से मिलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है, कल मरियम नवाज ने अच्छी बात ये की, उन्होंने कहा कि सैकड़ों जलसे क्यों होंगे पीटीआई ने, लेकिन किसी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने डंडा सोटा और हथियार उठा लिए, उस दिन उनको भुगतना पड़ा। देखिए, जो भी तंजीम है, रियासत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। मुझे आप बताएं, जमाते इस्लामी से बड़े क्या गजा मार्च किए किसी ने? नहीं किए, एक तिनका नहीं हिला है। अभी किया, अभी लाहौर में किया, कराची में किया, इस्लामाबाद में किया, और बड़े मार्च थे। जो कराची वाला मार्च था वो तो देखने के लायक था, लाहौर वाला भी ठीक। और अब मैं आपको बताऊं, उनका एक और होने जा रहा है इज्तिमा आम ये अगले महीने मीनारे पाकिस्तान। कम से कम किसी को नुकसान नहीं है। ये कहना कि ये कोई फलस्तीन के लिए निकल रहे थे तो ये भी गलत है। मैं ये समझता हूँ, वहाँ जश्न था, सही कहा उसने, वहाँ जश्न था तो यहाँ डांग सोटा क्यों था? तो नहीं होना चाहिए। आपको रियासत की रेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो चैलेंज करेगा रियासत फिर अपना काम करेगी, वो फिर करना और दूसरा चाहिए। उन्होंने ये भी चले गलतफहमी दूर कर दी। उन्होंने कहा जी कि अगर ये कहा जाता है कि लोग मरे हैं तो बताएं कहाँ हैं,
सही। सबसे मेन चीज तो अब ये है। आप सिंपल सा मसले लोगों को समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो चीजें देखें, रिपोर्ट लाश गायब हो सकती है, लवाहक गायब नहीं हो सकते, लवाहकीन मोहल्लेदार गायब नहीं हो सकते, रिश्तेदार गायब नहीं हो सकते। क्या किसी को सब गायब हो गए? और क्या वो सोशल मीडिया पर भी नहीं आए? समझने की बात है ना। तो कहाँ पे गए फिर वो सब? ये सिर्फ एक ऐसा स्टंट चलाया गया कि जैसे पता नहीं हुकूमत ने क्या जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए थे। देखिए, जब आप इस तरह से आपने गजा जाना था तो वो समूद फ्लूटा वाले जो गए हैं जी, फ्लोटीला उनके वाले, साथ चले जाते हैं। वो भी तो गए, उन्होंने कोई वीजा तो नहीं लिया, समुद्र के रास्ते गए, वो ऐसे पकड़े गए। देखिए वो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद गए ना, नहीं, उसके उनके अलावा भी 6 पाकिस्तानी थे। वो भी थे। मैंने यहाँ लाहौर से भी तो ये करना तो यही चाहिए था कि अगर कोई जमात फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकालना चाहती है तो वो बैठती समंदर में कश्तियों में और जाती। आपको वही इस्लामाबाद क्यों जाना था? बताएं ना, ये इसकी वजह बता दें। बिल्कुल सही। ना इस्लामाबाद में अल्लाह न करे कोई इजराइल का कोई सफारत खाना है, ना वहाँ पे कोई आपको को मिलने वाला था। गजा मार्च पेशावर में भी हुआ, गजा मार्च लाहौर में हुआ, हर जगह हुआ। कराची में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ। उनका हम जहां पर खराब करने की कोशिश की जाएगी वहां पर जो है ना फिर रियासत को स्टैंड लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए। जरूरी है, क्योंकि आपके मुल्क के हालात जो है वो इस किस्म के मुतामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं यार, इतनी अरसा ट्रैफिक बंद रही, हम तो मुल्तान रोड पे रहते हैं। स्टिल है, और रोड एक साइड बंद बंद किया हुआ अभी भी बंद है। ट्रैफिक जैम मैं तो रहती है। जाने छोड़ दिया। अब लोगों ने वहां पे अपनी दुकानें खोल ली हैं, बट वहां दर्द से जाता कौन होगा? जहाँ पे गाहक ही नहीं आता होगा। फारदार तारे लगा के, वही कह रही हूँ ना, कौन जाता होगा? कोई भी नहीं। चलिए जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। DGLD का शहर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाई जंक्शन, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन की जियोमेट्री को बेहतर करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। दुरे नायाब की खबर है। अच्छा जी, शहर का दौरा किया उन्होंने, तो भी एक इशू आमिर भाई ने भी हाईलाइट किया था। डिफेंस रोड, पाइन एवेन्यू, जोहो टाउन, केनाल रोड, रक्सचंद्राए, फिरोजपुर रोड, बरकत मार्केट, लेकिन आमिर भाई वाला रोड इसमें शामिल नहीं है, उसका दौरा नहीं किया गया। अभी जो मैं ना इस नतीजे में पहुंचा हूँ, शायद ये LDA के अंडर आता नहीं है। LDA के अंडर वहाँ क्या आता है? LDA के अंडर आता है वहाँ पे स्टिकर लगा के तो स्कूल, डिस्पेंसरी, नहीं उससे पैसे लेना, अगले दिन स्टिकर उतर जाता है। वहाँ सील करना, आप कमर्शियल के पैसे जमा कराएं। LDA का वहाँ सिर्फ ये काम रह गया है। बाकी मुझे लगता है वहाँ की रोड्स LDA की रोड्स नहीं है। मुल्तान रोड LDA का रोड नहीं है जी, और उससे मुल्हका तमाम रोड्स LDA के रोड नहीं है, क्योंकि मैंने अब आज के दिन तक DG को इस तरफ आते हुए नहीं देखा। DG कहाँ जाता है? गुलबर्ग में 61 करोड़ फलाना लग गए, वो पाइन एवेन्यू, उनको पता है हुक्मरान कहाँ रहते हैं और कहाँ से गुजरते हैं। ये है DG LDA। भाई ये शाहराह फिरदौसी नहीं बनवा सका आज तक, नहीं ना बनवा सका, नहीं बन सकी। आप मुझे अंदाजा करें ना, जहाँ पे LDA का ऑफिस है, ये किस मुंह से कह रहे हैं तरक्याती काम, और किस मुंह से कह रहे हैं तरक्याती काम हो रहे हैं और पैसे जारी हो रहे हैं और दिए जा रहे हैं, कहाँ दिए जा रहे हैं? मैं बारहा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि 3 जगह से बारिशों में रोड बैठ गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उन पर मलबा डाला हुआ है, 3 बड़े गड्ढे हैं, लेकिन एक मरतबा किसी LDA के अफसर ने रोजाना वहां से डंपर गुजरते हैं, फ्लाइंग कोचेस गुजरती हैं। आमिर भाई, सरकारी अफसरान भी गुजरते होंगे। कोई सरकारी अफसर तो रहते कोई नहीं है, वो जहाँ रहते हैं डिफेंस इसका पता वहाँ भी रहते होंगे कोई। DGLD कहाँ रहता है? चले पता करें। वैसे ये तो बात मुझे लगता है ये गुलबर्ग में रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो इनकी सरकारी रहायशगाही होगी ना, जहाँ भी होगी। नहीं, सरकारी तो अलग होगी ना, सरकारी तो चलो GR में मिली नहीं भी रहते तो हर दौर में यही प्रायोरिटी रहे हैं इलाके ना। अभी देखो ना, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, पाइन एवेन्यू, अब इलाके पढ़ो ना यार। बिल्कुल ऐसे ही। अब समझ आ जाएगी कि ये इनकी प्रायोरिटी क्या है। जितने पोश इलाके हैं इनकी प्रायोरिटी में नहीं है तरक्याती काम तो ना, और जब तक ये तरक्याती काम आम आदमी की पहुंच तक नहीं पहुंचेंगे, मैं बता रहा हूँ, वाले नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन भूले, क्योंकि आम आदमी तक ना ये पहुंचने दे रहे हैं वो तमाम फ्यूज़ो बरक़ात जो पोश इलाकों को पहुंच रही हैं, ना इनके अफसरान वहां तक आपकी इतला देते हैं, ना आपके अफसरान आपको सही रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप मुखलस हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट काम करना चाहती है, ऐसे अफसरान काम नहीं होने दे रहे, ना कर रहे हैं, तो ये एक बर्बादी है। यही धूल मट्टी जो हम रोज़ाना खा के गुजरते हैं हमें पता है, लेकिन ये दौरा कहाँ का करेंगे?
इस खबर ने ही सारा वाजिया कर दिया। अच्छा, बाकी रह गया जो वो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत हो रहा था काम, उसका भी दौरा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे अभी सड़कें उखड़ी हुई हैं, गलियाँ, और कहाँ पे देखिए मेरी बात सुने, अगर तो वो उन इलाकों का दौरा किया जा रहा होता तो अब तक मेरा ख्याल है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ अच्छा काम हो चुका है ना, जहाँ वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अब वो रोड को और गलियों को एक जैसा नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप यहाँ से निकलें, ये मॉल टाउन कचहरी जो है इसके सामने वहाँ पे उन्होंने अभी सीवरेज डाला, उसके बाद उस रोड को भाई एक जैसा तो करो, उस रोड को एक जैसा नहीं किया गया, सिर्फ जहाँ खुदाई की गई थी वहाँ मिट्टी डाल के ऊपर पैच वर्क कर दिया गया, क्रॉस करके जो आगे पीको रोड आने का रास्ता वो उन्होंने क्लियर कर दिया, अदरवाइज वहाँ पे इतनी ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि सिर्फ दौरे करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं की जाए। यार जहाँ के दौरे करें वहाँ काम हो रहा है भाई, इस तरह ना आमिर भाई कहाँ हो रहा है? गुलबर्ग में गलियां बन रही हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना करें, मैं आपसे कह रहा हूँ पोश इलाकों की बन रही है, गार्डन टाउन में। आमिर भाई कहाँ गार्डन टाउन में कुछ भी नहीं हो रहा, आमिर भाई कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं गार्डन टाउन में हो रहा है हसन, हो रहा है, जिन जगहों का जिक्र किया गया वहाँ पे हो रहा है। अब वही बात है, आमिर भाई ने कहा ख़याबान फिरदौसी इनके ऑफिस के सामने है, वो आज तक उसका हाल देख लें, ऑफिस जाते नहीं ना होंगे, आपने खबर नहीं पड़ी थी कि अफसरान कभी आते कभी नहीं आते, लेट आते हैं ना, वहाँ जाएं तो उनको पता है ना कि ख़याबान फिरदौसी का मसला है। वो मेन आपकी और रहाइश नहीं होगी, आप वो रहाइश तो नहीं होगी, लेकिन एक मेन शहर की उसकी हालत यार वो पता करके बताएं ताहिर फारूक साहब कहाँ रहते हैं, वो आप आपसे हम जान लेंगे, वो मैं इलाका देखना मैंने गुलबर्ग में रहते होंगे आसपास कहीं, अच्छा नहीं भी रहते ना, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी यही चंद इलाके रहे हैं। बिजली के मीटर्स की तरफ आ जाए, खराब मीटर्स का मलबा डाला जा रहा है सारिफ पर, भारी बिल भी जारी किए जा रहे हैं। एक तो जुल्म, फिर ऊपर से इंतहा ये किया जा रहा है कि भारी बिल जारी जा रहे हैं। कंपनी के पास मीटर का स्टॉक खत्म होने की वजह से तब्दील का काम मुंजमद हो चुका है, बाज दफातर में पुराने मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। हसन अली, देखिए ये कौन सी कोई नई बात है, भुगतना वाकई सारिफ नहीं, ये कोई नई बात तो नहीं, वैसे ही है, ये हमेशा से होता आ रहा है, और ये अब ज्यादा वो आमिर भाई फिर कहेंगे कि इसको प्राइवेटाइज करें तो फिर हालात बेहतर होंगे, ठीक है, आमिर भाई यही बात हमेशा करते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि ऊपर से लेके और नीचे तक जो अमला है, जब ये हालात होंगे तो फिर यही होगा ना, जब किसी की तरफ तवज्जो नहीं होगी काम की तरफ, हर कुछ अरसे बाद हर कुछ अरसे बाद शायद चपरा साहब एक खबर दे रहे होते हैं कि मीटर सिंगल फेज मीटर का स्टॉक खत्म हो गया, अब 3 फेज मीटर का स्टॉक खत्म हो गया। और भाई आप सार्फिन से तो हजारों रुपए ले रहे हैं, वो किस चीज के ले रहे हैं? बिल्कुल एक तमाशा बनाया हुआ है। भाई कभी मीटर खराब हुआ आपका? नहीं। तो होता क्यों है खराब? बताऊंगा तो फिर सारिफ की वजह से। क्यों सारिफ की वजह से? जब पंगा किया जाता है 80-90% सारिफ वो हैं जो इन लाइनमैन के साथ मिलकर बिजली चोरी करवाते हैं, कहते हैं बिजली चोरी कर एंड ते मैं तेन पा देंगा मीटर खराब कर देंगा, उस तो बाद किसी की दरखास्त देना, असी तेन एवरेज बिल पावांगे 1-1.5 महीना तो तेरा नवा मीटर लग जाएगा। ये मेरे साथ, क्योंकि मुझे एक लाइनमैन के साथ फोन पे और उसके घर पर्ची दे के गया था। नहीं, आपके फोन पे क्या ये सबको पता है, ये इस तरह से करते हैं? मैं वहाँ पे लेस्को में, तो आप अगर कराना चाहते हैं तो ये काम करा लें। तो वो उसमें जब मैंने उससे तरीकाकार पूछा था तो उसने ये बताया कि हम आपके एक ख़ास अरसे तक आपका मीटर चलने देंगे, यानी आपकी बिजली चोरी होने देंगे, उसके बाद हम आपके मीटर को डिक्लेयर करेंगे ख़राब मीटर, रिप्लेसमेंट। वो 1 माह आपको आएगा, डिफेक्टिव मीटर का बिल आएगा जी, वो हम पिछली किसी एवरेज के लेकर वो आपको एवरेज डाल देंगे, सबसे कम बिल होगा ना। ये तरीका कार था इनका। अब आप कहते हैं बिजली का मीटर आपका क्यों नहीं जला, तो मैं क्या इस पर बताऊं, मेरा नहीं हुआ खराब, अल्लाह ना करे, उसको आग लगा देंगे, उसको वैसे खराब कर देंगे। ये बड़ा एक इनके पास हर चोर रास्ता। और ये देखें बात वही आ जाती है, टैक्स चोरी करना हो तो वो अंदर से महकमे के बंदे खुद बताएंगे कि आप ये तरीका कार ले लें, बिजली चोरी करनी हो वो खुद बताएंगे कि ये तरीका कार है, इस पे चल लें। हसन, अगर मीटर खराब हो जाए तो वो लेस्को की रिस्पांसिबिलिटी है चेंज करना। पैसे आप किस चीज के दे रहे हैं? जाहिर बात है पैसे दे रहे हैं इसने हर महकमे के अंदर। अब देखा ना सीसीडी का बंदा पकड़ा गया अवाब राय तवान, सही बात। हाँ जी, वो हिसाब लगा लें। अफसोस हुआ शदीद इन खबरों पर। मैं तो परसों भी हमने एक पुलिस वाले का डिस्कस किया था, वो भी डकैतियों में मुलव्वस था, उसने डकैती की थी। अब ये सीसीडी का इंस्पेक्टर है, ये भी इसी काम में मुलव्वस है। तो मुझे बताएं, हर महकमे में जब चौकीदार ही
चोर के साथ मिला होगा। सही बात है, तो आप क्या मुझे होगा? बताएं कि क्या होगा हमारे साथ। तो यही होगा जो हो रहा। हमारी बिजली चोरी रोकनी थी लेस्को ने, अब लेस्को साथ मिला हुआ बिजली चोरों के। हमारी डकैतियां और अगवा बराए तवान रोकने थे सीसीडी और पुलिस ने, सर वो यहाँ डकैतियां और हल्के अगवा स्मार्ट बराए मीटर लेके आए। स्मार्ट मीटर पे किस तरह से फ्रॉड हो रहा है वो परसों मंडे को शायद सिपरा साहब ने बताया, मैं हैरान रह गई कि आप जिद्दत लेके आ रहे हैं, आप बिजली चोरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग बैठे हैं। मुझे एक बात बताएं, स्मार्ट मीटर अगर सही चला लेंगे तो इनकी दिहाड़ियां कहाँ जाएंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेस्को के अफसरान की ऊपर से लेके नीचे तक ये अजीब सिस्टम है। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आया आज तक कि लेस्को चलता कैसे है, क्योंकि अवाम से लूट मार की इंतहा है और नेपरा जुर्माना कर रहा है आपको कि आपने ओवर बिलिंग की है, और जो अरबों की ओवर बिलिंग है, और जुर्माना मेरा ख्याल है 1-1.5-2 करोड़ का जुर्माना था परसों की खबर। तो आमिर भाई इसी तरह करते ओवर हैं। चार्जिंग, अच्छा, ओवर जो अरबों रुपए मेरे से लिए, जो अरबों रुपए हमसे लिए, वो कहाँ गए? वो कहाँ पे गए? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ओवर बिलिंग से अभी भी लोग परेशान हैं, ये मसले हल नहीं हो पा रहे। सेकेंडली आपके पास ये मसला है, आप डिफेक्टिव कोड लगा दें, मीटर रिप्लेस करना है, मीटर है नहीं, आप ज़्यादा पैसे लेके मीटर जो है वो लगा रहे हैं। आम आवाम जो है बेचारी जाए कहाँ पर? बिजली चोरों को तो पकड़ना चाहिए। सबसे पहले जो मौजूद अंदर चोर हैं उन तक हाथ डाले ताकि आवाम को थोड़ा सा सुकून आ जाए। ब्रेक के बाद आते हैं जी। रिंग रोड पर गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए स्क्रीन नस्ब होंगी। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात की ज़ेर सदारत इजलास में मकसद क्या? आमिर रज़ा खान साहब, देखिए पहली बात तो यह कि अच्छी बात है कि अगर आप एक मॉनिटरिंग वहाँ पे यूनिट बनाने जा रहे हैं, क्या मतलब वो जुर्माने होंगे? नहीं, जुर्माने भी होंगे, और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि वायलेशन कहाँ पे हो रही है। रिंग रोड वो जगह है, अगर आप रात को जो रेसेस होती हैं ना, हाँ, अब वो ये बड़ा जरूरी है। आप वो स्क्रीन पे चल रही होगी, आपकी गाड़ी गुजरी है ना जिस स्पीड से, स्पीड साथ ही आ यानी पहले कोई स्पीड लिमिट कंट्रोल करने का नहीं था। कैमरे लगते हैं, सिर्फ एक दो जगह पे स्पीड गन्स भी लगती हैं। और एक अच्छा, मैंने रिंग रोड पे देखी तो नहीं। एक चीज तो ये है। दूसरा सबसे खौफनाक काम जो है वो है रोड क्रॉसिंग, क्रॉस करते हैं। वाकई मैं तो ये आपको रात में आपको समझ नहीं आती है, खासकर अब जो दिन आ गए हैं धुंध वाले और स्मोक वाले, बिल्कुल पता नहीं चलता। इसमें तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलना कि कई दफा तो रिंग रोड पे आपको समझ नहीं आती कि आपके सामने कब बंदा खड़ा था। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये इससे बचने का वाहिद हल यही था कि इसको मजीद कंट्रोल इसको बनाया जाए। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे वायलेशन कम से कम वायलेशन कम होगी, नस्ब ज़ब्त आएगा, और फिर ठीक है अभी अगर आप इस पे फाइन वगैरह भी इम्पोज करेंगे तो फाइन किसी एमी तो नहीं कर दिए जाएंगे, उन्हीं लोगों को किए जाएंगे ना जो कवानीन के खिलाफ। नहीं, अब आप इसमें एक चीज़ देखें, मोटरवे पे अब इतनी सख्ती कर दी गई है कि अगर 150 की स्पीड पे हो तो उसकी FIR दर्ज होगी, गाड़ी बंद हो। तो ये यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है जी चीज़ें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक होगी, फिर आप हेडलाइंस जानिए, फिर हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।